बीजेपी पार्टी किसकी है? बीजेपी में जो ओबीसी के वर्ग है, एससी के वर्ग है, वो तो चमचे लोग हैं। उसमें तो अपना स्वतंत्र विचार रख नहीं सकते हैं। वो तो ब्राह्मणवादी का पार्टी है। इस शहर में देख लीजिए, कहीं दलित का 5 मंजिला मकान बता दीजिए हम। चिराग पासवान तो वो तो दलाल है, उसका क्या बात करें। चिराग पासवान जी को तो उनको दलित कहिएगा? देश के जो शैक्षणिक संस्थान है, जो भी संस्थानें हैं, उस पर वर्चस्व किसका है? ब्राह्मण का है, सवर्ण का है। वो और बाबूजी उनके मिल करके जबरदस्ती सवर्णों को ईडब्ल्यूएस जो दिए, ईडब्ल्यूएस पर 10% आरक्षण जो दिलवाने के उन लोगों ने काम किया, वो दलित हो सकता है? सवर्ण का भाषा चिराग पासवान बोल रहा है। चिराग पासवान का आने वाला समय में उनका अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वो तो उनका वोटर है नहीं। उनका वोटर तो था पासवान समाज के लोग। तो पासवान समाज के जो जागरूक लोग हैं, सबका नहीं बोल रहे हैं, अंधभक्त के नहीं बोल रहे हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो देख रहे हैं कि इन्होंने 2018 में जब एट्रोसिटी एक्ट लगाया, खारिज किया था, तो ये बाप बेटा सदन में थे, इन लोगों ने विरोध नहीं किया था। 13 पॉइंट रोस्टर का मामला आया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो ये लोग तो चाहते हैं ये तो कहीं से दलित है, ये नहीं है तो ये दलित ही पासवान दलित नहीं है, बिल्कुल दलित नहीं है। और दलित होते तो दलित के एजेंडा पर काम करते हैं। ये भरम नहीं पाले। पासवान लोग इतना मूर्ख नहीं है कि वो जहाँ पर वो आरएसएस में जाएंगे तो उनके साथ आरएसएस में जाएंगे और वो पहले अपना घर संभाले। वो पासवान को क्या वोट वोट, अरे उससे मेरा हिस्सेदारी सुरक्षित होता है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई मेरा जितना जनसंख्या है उतना हिस्सेदारी होना चाहिए कि नहीं? आप बोलिए। बिहार में जातियों की गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी बढ़ते जा रहा है। लगातार बीजेपी ये कह रही है कि जातिगत गिनती जो हो रही है, इससे सामाजिक हिंसा बढ़ जाएगी, समाज आपस में लड़ने लगेगा। और यहाँ तक कि आरोप लगा दिया गया कि जो भी लोग जातिगत गणना करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बिहार में अब जातियों की राजनीति मोदी जी के आने के बाद खत्म हो गया था, लेकिन फिर से इसको पनपाया जाए। और नरसंहार वगैरह का भी जिक्र किया जा रहा है, जो 90 के दशक में होते रहा है, लेकिन अभी इसका दौर नहीं है। जातियों की गिनती हो रही है, इससे क्या फायदा होगा, जो लोग विरोध कर रहे हैं क्यों विरोध कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज के नेता इस वक्त मौजूद हैं, वासुदेव पासवान। वासुदेव जी, जाति की गिनती हो रही है, बीजेपी के पेट में दर्द है? देखिए, जाति का जो गिनती हो रही है तो उनको दर्द होगा ही, क्योंकि बहुत समय से ओबीसी वर्ग में जागरूकता की कमी थी। उस जागरूकता को 1990 में बहुजन समाज को जोड़ करके और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिस मुकाम पर पहुंचाया था हमारे लोगों को, तो उस समय में हम लोग एक होकर SC ST OBC के लोग और माइनॉरिटी के लोग एक जगह हो करके इनको मनुवादी ताकतों को बता दिया गया था कि हमारे देश में हमारा राज चलेगा, तुम्हारे बाप का देश में नहीं है और हमारा ही राज चलेगा। तो उस समय में हुआ था क्या कि 90 के दशक में जो लोग पैदल खटिया पर बैठने नहीं दे रहे थे और चप्पल पहनने नहीं, जूता पहनने पर पाबंदी लगाए रखे थे, तो ये लोगों को जब एक हो गए तो इन्होंने जब अपना ताकत दिखाया तो उस ताकत का नाम दिया इन लोगों ने जंगल राज। और उसी जंगल राज के पथ पर फिर से हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अहम फैसला लिया और जातिगत जनगणना का गिनती इस देश में कुत्ता के गिनती, बिल्ली के गिनती, हर पर जानवर के गिनती, भवन के गिनती, इमारत के गिनती होता है। ओबीसी के इस देश में 54% से ज़्यादा संख्या है इस देश में। तो इन लोगों ने बौखलाहट इसलिए है कि इस देश के ओबीसी जाग चुका है और ओबीसी का जैसे ही जनगणना होगी, जून जुलाई में इनका आंकड़ा निकल के आएगा, ये कॉलर पकड़ेगा, ये रोड पर आएगा कि अरे मेरा तो इतना जनसंख्या है, हमको इतना दिन तक अधिकार से वंचित रखा गया। यदि हमारा 54% हमारा जनसंख्या है तो हमारे शैक्षणिक संस्थान है, औद्योगिक संस्थान है, उसमें हमारा भी 100 में 54 लोग होना चाहिए था। अब पटना विश्वविद्यालय में 54 को ओबीसी का प्रतिनिधित्व खोजेगा, ओबीसी समाज जाग जाएगा तो कहेगा कि 100 में 54 को हमारा प्रोफेसर होना चाहिए। सचिवालय में 100 सहायक सचिवालय सहायक है तो उसमें से 54 को ओबीसी के होना चाहिए। तो ये डर है कि ये जो टीकाधारी जो लोग हैं, जो एंटीना वाले लोग जो है, जो हड़पे हुए हैं हमारे समाज के ओबीसी के जगह पर ओबीसी को होना चाहिए, उस जगह पर उन लोगों ने अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं, तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और ये जो तैयारी है जातिगत जनगणना का विरोध का, ये हिस्सेदारी का क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको हिस्सेदारी खत्म करने के ताक में था। लेकिन ये अहम समय पर बहुत अच्छा फैसला लिया, इसके लिए मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ आदरणीय। बीजेपी क्यों विरोध कर रही है, लगातार विरोध कर रही है? बीजेपी पार्टी किसकी है?
बीजेपी में जो ओबीसी के वर्ग है, एससी के वर्ग है, वो तो चमचे लोग हैं उसमें तो अपना स्वतंत्र विचार रख नहीं सकते हैं। वो तो ब्राह्मणवादी का पार्टी है, वो तो ब्राह्मण का पार्टी है। इस देश में कांग्रेस जातिगत गणना और ब्राह्मण से क्या लेना देना है? जातिगत गणना हो रहा है तो ब्राह्मण का भी गिनती इस हो। देश के जो शैक्षणिक संस्थान है, जो भी संस्थानें हैं, उस पर वर्चस्व किसका है? ब्राह्मण का है, सवर्ण का है। ये कैसे कह सकते हैं? आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए कहीं इस शहर में देख लीजिए, कहीं दलित का 5 मंजिला मकान बता दीजिए हमको। चिराग पासवान चिराग पासवान तो वो तो दलाल है, उसका क्या बात करें। चिराग पासवान जी को तो उनको दलित कहिएगा आप? उनको तो वही वो और बाबूजी उनके मिल करके ज़बरदस्ती सवर्णों को ईडब्ल्यूएस जो दिए, ईडब्ल्यूएस पर 10% आरक्षण जो दिलवाने के उन लोगों ने काम किया, वो दलित हो सकता है? जो दलित हितैषी है वो दलित के खिलाफ में कोई योजना लाएगा? और दलित के पासवान पूछ रहे हैं कि किस स्वरूप में करा रहे हैं, बतलाइए हमको, मीटिंग कीजिए, हमको भी उसमें बैठाइए और बतलाइए कि क्या स्वरूप हो रहा है जातिगत गणना का। बार बार आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान भी। देखिए, चिराग पासवान अपना मुंह से नहीं बोल रहे हैं, उनको बुलवाया जा रहा है। वो अपना से नहीं बोल रहे हैं, उनको बुलवाया जा रहा है। सवर्ण का भाषा चिराग पासवान बोल रहे हैं और चिराग पासवान का आने वाला समय में उनका अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वो तो उनका वोटर है नहीं। उनका वोटर तो था पासवान समाज के लोग। तो पासवान समाज के जो जागरूक लोग हैं, सबका नहीं बोल रहे हैं, अंधभक्त के नहीं बोल रहे हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो देख रहे हैं कि इन्होंने 2018 में जब एट्रोसिटी एक्ट लगाया, खारिज किया था, तो ये बाप बेटा सदन में थे, इन लोगों ने विरोध नहीं किया था। हम लोगों ने रोड पर आकर के उनको मतलब वापस करवाया। उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर का मामला आया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो ये लोग तो चाहते हैं ये तो कहीं से दलित है, ये नहीं है तो ये दलित ही पासवान दलित नहीं है, बिल्कुल दलित नहीं है। और दलित होते तो दलित के एजेंडा पर काम करते हैं। कि पूरा पासवान वोट उनके साथ है। नहीं, ऐसा भरम वो नहीं पाले, ये भरम नहीं पाले। पासवान लोग इतना मूर्ख नहीं है कि वो जहाँ पर वो आरएसएस में जाएंगे तो उनके साथ आरएसएस में जाएंगे और वो पहले अपना घर संभाले। वो पासवान को क्या वोट बनाएंगे? जातिगत गणना होनी चाहिए, आप मानते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। अरे उससे मेरा हिस्सेदारी सुरक्षित होता है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई मेरा जितना जनसंख्या है उतना हिस्सेदारी होना चाहिए कि नहीं? आप बोलिए। इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उतना हिस्सेदारी मिलना, आपका नहीं मिलेगा, हिस्सेदारी नहीं मिलेगा तो आपको बोलने। अभी देखिए ना, क्रिकेट में देख लीजिए, आज कहीं ना कहीं से हिस्सेदारी उनको जगह मिला तो अपना परफॉर्मेंस दिखाया ना सूर्या। तो उसी तरह से जगह में नहीं मिल रहा है हमारे लोगों को, इसलिए अपना परफॉर्म नहीं दिखा पा रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी सब लोग साथ में हैं जातिगत गणना? एससी एसटी, हाँ, एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी भी है, सभी लोग उनके साथ में जनगणना के पक्ष में खड़े हैं। और ये साथ हैं। और ये जनगणना रोल मॉडल काम करेगा। बिहार से चल के देखिए, बिहार जयप्रकाश आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था, इंदिरा जी के सरकार गिर गई थी। तो ये जातिगत जनगणना बिहार से शुरू हुआ है तो तमाम प्रदेश में भी जाएगी। सब लोग ओबीसी के 24 में चुनाव है जी, 25 में चुनाव है बिहार में, जातिगत गणना हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? जातिगत जनगणना हो जाएगी तो बहुत सारा जो जाति के नाम पर, अब वैशाली लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर आज़ादी के बाद से आज तक सवर्ण छोड़ के कोई सांसद बना ही नहीं। भाई बताइए, उसमें ओबीसी सबसे ज़्यादा है, क्यों नहीं बना? सब दिन गुमराह किया जाता है, हिंदुत्व के नाम पर सवर्णों को वोट दिया जाता है और मेरा एजेंडा में कुछ मतलब मेरा बात सदन में रखा ही नहीं जाता है। तो वैसे क्षेत्र जहाँ पर ओबीसी का जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसे तो हर भारत के हर जगह पर ओबीसी की जनसंख्या है, लेकिन बहुत जगह ओबीसी एससी एसटी कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। ये लोग भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हो, इसलिए बार बार मोदी जी को समर्थन भी देते हैं बड़ी संख्या में। इसीलिए न बोलते हैं कि उसका जड़ कहाँ है, पाखंडवाद उसका जड़ है। जो कुरीति चलते आ रहा है, उस कुरीति में हमारे लोगों को हिंदू जबरदस्ती बना करके, वो वोटर हिंदू है, अधिकार के लिए हिंदू नहीं है। यदि अब बच्चा बताइए ना, तुम हिंदू है तो हिंदू को दे दो ना 54% अधिकार। तो ये समझने के हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि तुम सिर्फ वोट के समय में हिंदू होते हो, बाकी समय में दुसाध हो, चमार हो, डोम हो, धनखार हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, भूमिहार, मतलब बना करके हम लोगों को जाति में छोड़ दिया जाता है। जब बात आएगा कि यहाँ मुसलमानों का डर दिखा करके, कांग्रेस बीजेपी दोनों मुसलमानों का डर दिखा करके सत्ता का, यहाँ पक्ष में भी ब्राह्मण और विपक्ष में भी ब्राह्मण। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा कि अपना जो लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी के लोग, उनको समर्थन करें। हम समर्थन करेंगे अपने लोगों को, उन लोगों को समर्थन नहीं करेंगे। और ये जो आपको मुसलमानों से डर नहीं लगता?
मुसलमान तो हमारा भाई है, मुसलमान है। अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश में मुसलमान आरक्षण का विरोध कर रहा है कि करनी परनी सेना विरोध कर रहा है हरामखोर लोगों ने। मध्य प्रदेश में अच्छा हम लोगों को बताया जाता है मुसलमानों के डर दिखाकर आरक्षण मुसलमान खत्म करता है। राजस्थान में इंद्र मेघवाल को मुसलमान मारा है, मध्य प्रदेश में आरक्षण का विरोध मुसलमान कर रहा है। तो ये हमारे लोगों को समझना है कि ये सिर्फ मुसलमानों, अच्छा मुसलमानों का डर दिखा रहा है। तो जब तुम मुसलमानों का डर दिखा रहे हो तो ये कपिल मिश्रा बहन के शादी हाल फिलहाल में मुसलमान से किया है, जो बोल मिश्रा दिल्ली वाला जी, वो तो कहते क्या बोलते उसका क्या नारा था, आप लोग जानबे कर रहे हैं। वो अपना बहन के शादी मुसलमान से किया, क्या बात करते हैं सर। वो लोग मुसलमान को तो बहनों ही एक्सेप्ट करते हैं और आतंकवादी बताते हैं, इसलिए कि हमको वोट दे करके हमको सत्ता में पर बैठा करके सदन में भेजे। हमारे लोग अब सब समझ गए मुसलमान से कोई मतलब शिकवा गिला नहीं है। ये सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी सब भाई भाई है, बिल्कुल भाई भाई है। जाति की गिनती के बाद भी ये लोग साथ रहे। अरे भाई ये हम लोग अलग नहीं ना हुए हैं। ये तो जब बीजेपी और कांग्रेस और RSS का विचारधारा पर सदन में सरकार जाता है तो कांग्रेस मुसलमान और हिंदू मुसलमान का ये खेल खेला। इनके पास तो कोई, ये तो फीफा वर्ल्ड कप के खेल को नहीं आज तक जीते और ये खाली महारत हासिल किया हिंदू मुसलमान खेल में। ये विनर है, गोल्ड मेडलिस्ट है हिंदू मुसलमान में। चलिए, वासुदेव पासवान है, इनका कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये कब होगा, जब जातियों की गिनती हो जाएगी तब होगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो बड़े ही सताए हुए हैं। कहीं उनकी हिस्सेदारी नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, न्यायपालिका में नहीं है, संसद और अन्य जगहों पर सिर्फ जहाँ पे आरक्षण है वहीं पर पहुँच पाते हैं, और जहाँ पे आरक्षण है वहाँ पर भी उनको दबा दिया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जातियों की गिनती होनी चाहिए, उससे सबको समान अधिकार मिलेगा। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक देखते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।